तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ये जो है क्वेश्चन दिख रहा है, ये ए और बी के बीच में आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। आपको क्या निकालना है? आर इक्विवेलेंट निकालना है। ए और बी के बीच में क्या होगा, ए और बी के बीच में क्या होगा आर इक्विवेलेंट। तो इसमें हम जानते हैं ये जो 4 है और ये 2 है, ये दोनों क्या है, सीरीज में है। देख लीजिए ये सीरीज में है। तो ये जो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सीरीज में 6 ओम आ जाएगा। क्योंकि सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है ना। सीरीज में जो आर इक्विवेलेंट होता है वो R1 प्लस R2 होता है ना। अब वही पैरेलल में क्या होता है, 1/r आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r R1 प्लस 1/r R2 है ना। ये पैरेलल में होता है, ये सीरीज में होता है। तो सीरीज में जुड़ता है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस जगह कितना जगह 6 ओम हो जाएगा है ना। ये रेजिस्टेंस होगा वो 6 ओम आ जाएगा और ये सब खत्म हो जाएंगे, ये पूरे ख़त्म हो जाएंगे। अब देखिए ये जो 6 ओम है, ये जो 6 ओम है और ये 3 ओम है, ये आपस में क्या है, पैरेलल में है, पैरेलल में है ना। तो ये 6 ओम और 3 ओम को जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि अगर पैरेलल में रहे, अगर 2 रेजिस्टेंस है तो इसका फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 है ना। तो यहाँ पर 6 इंटू 3 बटा 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। यानी कि इस पूरे का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, ये जो है 2 ओम है, ये पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है ना। समझ रहे हैं बात को, ये सब पूरी तरह से अब सॉल्व हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर 2 ओम और 10 ओम सीरीज में आ गए हैं। यहाँ से 2 ओम और 10 ओम क्या आ गए, सीरीज में आ गए हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, टोटल 12 ओम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 12 ओम हो जाएगा। ए और बी फिर से बना लेता हूँ, ए और बी ये दिया हुआ इस तरह से, और बी के बीच में ये 10 ओम दिया हुआ है ना, और ये 6 ओम दिया हुआ है, और ये 6 ओम दिया हुआ है। और देखिए ये 2 ओम और 10 ओम कितना हो जाएगा, 12 ओम हो जाएगा। तो इसके पैरेलल में ये कितना हो जाएगा आपका, 12 ओम हो जाएगा है ना। अब देखिए आगे देखिए, ये जो 12 ओम है और ये जो 6 ओम है, अब ये क्या आ गया है, पैरेलल में आ गया है। 12 ओम और 6 ओम पैरेलल में आ चुका है। तो फिर से वही लगेगा, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 12 इंटू 6 बटा 12 प्लस 6 हो जाएगा। तो 12 6 72 बटा 18 हो जाएगा। 18 से 4 दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4 ओम हो जाएगा। यानी कि इस पूरे का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 4 ओम हो जाएगा है ना। तो यानी कि कुछ इस तरह से बनेगा, ए और हो गया, और ये बी हो गया, ये 10 ओम हो गया, और ये 6 ओम हो गया। आई जो इसका पूरा इक्विवेलेंट कितना आया था, 4 ओम आया था। तो ये 4 ओम यहाँ से इससे हो गया, 4 ओम हो जाएगा है ना। तो 4 प्लस 6 सीरीज में आ गए तो कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, ये ए हो गया ये, और ये बी हो गया, इसके बीच में कितना है, ये 10 ओम है, 10 ओम। अब ये 6 और 4 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में है ना, सीरीज में है। तो कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। तो इसको लिख दिए 10 ओम है ना। अब देखिए ये 10 ओम है और ये 10 ओम है, ये किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में कितना हो जाएगा, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, फिर से वही 10 इंटू 10 बटा 10 प्लस 10 यानी कि 20। 2 दोनों के ये 2 से 5 में हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा आंसर। यानी कि ए और बी के बीच में जो आपका इक्विवेलेंट आया कितना आया, 5 ओम आया है ना। यहाँ तक हो गया। अगर याद रखिएगा, अगर सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ रहा है ना तो डायरेक्ट R बटा N कर दीजिएगा। यहाँ पर N जो है ना नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है। यहाँ पर देखिए नंबर कितना है, 10 ओम, 10 ओम कितने हैं, 2 बार है, तो ये 2 हो जाएगा। और ये R कितना था, 10 ओम था, तो 10 बटा 2 हो जाएगा, 5 आ जाएगा डायरेक्ट। आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर से बताता हूँ कैसे हुआ। देखिए ये जो 10 ओम है,
ये जो 10 ओम है, ये 10 ओम है आपको पैरेलल में है, तो 10 ओम पैरेलल में है, तो पैरेलल में रहे ना सेम रेजिस्टेंस का, तो वो हो जाता है R बटा N हो जाता है। N नंबर ऑफ रजिस्टर होता है, यहाँ पर एक रजिस्टर या 2 रजिस्टर, तो यहाँ पर N का वैल्यू 2 हो जाएगा, और R जो होता है ना वो रेजिस्टेंस के बराबर ही होता है, तो 10 बटा 2 हो जाएगा, तो 5 ओम हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये जो दिख रहा है ना वो व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसे हम बताते हैं कैसे होगा ये व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे है। जगह देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं किसको हैं, एक्चुअली क्या होता है ना कि R1 है, इसको बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2, इसको बोलते हैं R3, इसको बोलते हैं R4। अगर बात का मतलब R1 इंटू R3 इज इक्वल टू R2 इंटू R4 हो जाए, R2 इंटू R4 हो जाए, तब उस अगर बराबर हो जाए तब उस केस में इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। और जो ये रेजिस्टेंस होता है ना, इससे आपका करंट फ्लो नहीं करता है, नो करंट फ्लो। इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हैं मीटर ब्रिज में यूज़ करते हैं। मीटर ब्रिज में भी आगे पढ़ेंगे तो आपको मीटर ब्रिज में व्हीटस्टोन ब्रिज ही यूज होता है। तब हमको बोला है कि P और Q के बीच में R इक्विवेलेंट हम निकालें, यानी कि अब तो इससे देखिए 8 या 24, 8 इंटू 3, क्योंकि R1 इंटू R3 तो 8 से 24 हो जाएगा। अब देखिए इधर R2 इंटू R4, देखिए 4 इंटू 6, 4 6 को 24 बराबर हो गया, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो कर रहा है। तब व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो कर रहा है यानी कि अब इससे करंट फ्लो नहीं करेगा। तो सिंपली ये जो बंद दिख रहा है आपको, ये कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, P हो गया, ये Q हो गया, ये इस तरह से 3 ओम हो गया, ये इस तरह से 3 ओम हो गया, और ये 4 ओम हो गया, है ना। और ये नीचे 6 वाट है, ये देखिए 3 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया, और ये 6 हो गया, 6 ओम हो गया, और ये आपका 8 ओम हो गया, है ना। देखिए ये जो है, ये जो दोनों दिख रहा है ना, ये दोनों सीरीज में है, और ये दोनों सीरीज में है ना। देखिए यहाँ से 4 + 3 कितना हो जाएगा R इक्विवेलेंट इसका, 4 3 7 हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाला का जो R इक्विवेलेंट आया वो कितना आया, 7 ओम आया, ये 7 ओम आया। अब नीचे वाला भी देख लेते हैं, ये 6 है, ये 8 है, कितना हो जाएगा, 14 ओम हो जाएगा। ये 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14 ओम हो जाएगा, तो 14 ओम हो जाएगा यहाँ तक, है ना। अब देखिए 7 ओम और 14 ओम क्या है, आपस में पैरेलल में है, 7 ओम और अब 14 ओम आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, R इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, है ना। तो R1 का वैल्यू कितना है, 7 है, इंटू R2 का वैल्यू 14 है, बटा R1 प्लस R2, 14 + 7 21 हो जाएगा, 7 से 3 दान में, यानी कि R इक्विवेलेंट कितना है इसमें आपका 14/3 आया, है ना। 7 इंटू 14 बटा 7 + 14 21, 7 21 सही बात है, यानी कि पूरे जो सीरीज था इसका R इक्विवेलेंट कितना आया था मेरा, 14/3 आया था, 14/3 ओम आपका इसका R इक्विवेलेंट आया। R इक्विवेलेंट पूरे सा व्हीटस्टोन ब्रिज का आया, कितना है, 14/3 ओम आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस क्वेश्चन बोल रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकालें, किसके बीच में, तो इसके और इसके बीच में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 5 ओम और 1 ओम, ये दोनों को दोनों क्या है, सीरीज में है, तो इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, 6 ओम लिख सकते हैं पूरे को, कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ तक, है ना। अब देखिए बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर ये 6 ओम और ये 3 ओम आपस में पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो फिर से वही फार्मूला R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस का R2, है ना। तो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 18/9, 2 ओम आ जाएगा, यानी कि इस दोनों के बीच में R इक्विवेलेंट जो आएगा वो 2 ओम आ जाएगा। देखिए बनाते हैं इसको, देखिए
6×3/9, तो 18/9 2 ओम आ जाएगा। तो इसको फिर से बनाता हूँ, 4 ओम हो गया, और ये आपके 2 ओम हो जाएंगे, 2 ओम हो जाएंगे, और इसका आर इक्वलेंट 2 ओम आया था ऊपर से, तो ये 2 ओम लिख देंगे हम, है ना। और फिर ये 6 ओम बचा हुआ था इधर, है ना, और ये 8 ओम इधर से, देखिए 8 ओम, है ना। देखिए यहाँ पर 2 ओम क्या हो जाएगा, सीरीज में जब सीरीज में हो गया तो आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। यहाँ पर 4 ओम और 6 ओम क्या हो जाएगा, पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो 6×4/10 यानी कि 2.4 ओम आ जाएगा। यानी कि इस पूरे का जो आर इक्वलेंट आएगा वो कितना आएगा, 2.4 ओम आएगा। इसको बोल सकते हैं 2.4 ओम आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत ना हुआ होगा, 2.4 ओम। अब देखिए 4 ओम और 2.4 ओम और 8 ओम, ये तीनों के तीनों जो है ना सीरीज में है, देख लीजिए सीरीज में है ना। तो डायरेक्ट आर इक्वलेंट निकाल लेंगे, क्या होता है 4 + 8 + 2.4, 8 × 4 = 12 + 2.4 यानी कि 14.4 ओम। यानी कि इस पूरे सर्किट का पूरे सर्किट का आर इक्वलेंट कितना आया, आपके आए 14.4 ओम, 14.4 ओम, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, इसमें आपको बोलेगा ना कि एज और या तो एज के बीच में या तो फेस डायगोनल के बीच में, या बड़ी डायगोनल के बीच में आपको आर की वैल्यू निकालने बोलेगा। बड़ी डायगोनल के बीच में आपको आर इक्विवेलेंट निकालने बोलेगा, ठीक ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे एग्ज़ाम में तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ले लेगा, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत देगा। कम से कम 4 से 5 मिनट आप ले सकते हैं। पर इस क्वेश्चन को मैं आपको मात्र 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करने का तरीका बता दूंगा। मात्र 30 सेकंड, आपको मतलब क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं बात को। तो चलिए बताते हैं तरीका। देखिए इसका एक तरीका होता है एज फॉर्मूला और बॉक्स ई से एज के बीच में आर इक्वलेंट, और फॉर एफ से फेस डायगोनल के बीच में आर इक्वलेंट, और बी ओ बॉक्स से बड़ी डायगोनल के बीच में आर इक्वलेंट, है ना। एज मतलब समझ रहे हैं आप, एज मतलब वो जो नियरेस्ट सबसे जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक जो हुआ ना ये एज हुआ। और फेस मतलब समझ रहे हैं, यहाँ से जो डिस्टेंस हुआ ना वो फेस हुआ, यहाँ से लेके जो यहाँ तक डिस्टेंस है वो फेस हुआ, है ना। इसको बोलते हैं फेस डायगोनल। और बड़ी डायगोनल का मतलब हुआ ना ये एक कोना से लेके दूसरे अपोजिट कोना, है ना, एक कोना से लेके दूसरे अपोजिट कोना, इसको बोलते हैं बड़ी डायगोनल। तो इसको शॉर्टकट में याद करने का तरीका क्या है, एज फॉर्मूला बॉक्स, है ना। देखिए या तो ऐसे बोल सकते हैं एज फॉर्मूला बॉक्स, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं छोटा से उससे बड़ा। देखिए एज हुआ इसके बीच में छोटा, अब फेस डायगोनल हुआ इससे थोड़ा सा बड़ा, इससे बड़ा, और बड़ी डायगोनल हुआ इस सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा बड़ी डायगोनल हुआ, यानी कि छोटा से बड़ा से सबसे बड़ा, है ना। अब देखिए कैसे बनाते हैं इसका फॉर्मूला। देखिए 1/2 इस तरह से लिखेंगे, इसको खाली रखेंगे ऊपर वाला को, इसको लिख देंगे आर। अब 3/4 1/2 तो हो चुका था, अब 3/4 आ जाएगा, 3/4 आर आ जाएगा, और 4 आ गया है तो 5/6 आ जाएगा, आर आ जाएगा, है ना। और 6 के बाद क्या आता है, 7 आता है, तो 7 को यहाँ रख देंगे। यानी कि एज के बीच में जो आर इक्वलेंट होगा 7/12 आर हो जाएगा, और फेस डायगोनल के बीच में जो होगा 3/4 आर हो जाएगा, और आपके
बड़ी डायगोनल के बीच में होगा आर इक्वलेंट, वो 5/6 हो जाएगा, है ना। फिर से बताता हूँ, देखिए एज के बीच में बोलेगा ना तो नीचे जो आएगा ना 1/2 आ जाएगा, है ना, 1/2 आ जाएगा नीचे, है ना। और जब फेस डायगोनल के बीच में बोलेगा ना तो 3 ऊपर और 4 नीचे। अब बड़ी डायगोनल के बीच में बोलेगा ना तो 5 ऊपर 6 नीचे, है ना, इसको बोलते हैं बड़ी डायगोनल। और बचा क्या, आगे 7 होगा तो 7 ऊपर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा एज के बीच में 7/12 आर, है ना। अब फॉर्मूला के बीच में मतलब फेस डायगोनल के बीच में 3/4 आर और बड़ी डायगोनल के बीच में 5/6 आर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।